इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सेकंड टेस्ट मैच खेला गया आज बर्मिंघम में और पहले दिन का खेल खत्म हुआ है आज। और इंडिया ने पहले खेलते हुए आज 310 रन बनाए हैं 5 विकेटों के नुकसान पे। हालांकि मेरी नज़र में इंडिया थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकता था बल्ले के साथ, अगर इंडिया पहले सेशन में थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर देता। ऑन द अदर साइड इंग्लैंड ने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। अगर हम पहले सेशन की बात करें, 2 विकेटें ली, उसके बाद एक ही विकेट मिली उनको दूसरे सेशन में, और इस सेशन में उनको 2 विकेटें मिली। हालांकि थोड़े बहुत अनलकी रही इंग्लैंड की टीम। अंपायर्स कॉल पे इनके इंडिया के बैटर्स बच भी रहे थे एलबीडब्ल्यूज पे। 3 दफ़ा ऐसा हुआ कि अंपायर्स कॉल पे जो इंडिया के बैटर्स हैं, जिसमें से मेरे ख्याल से 2 दफ़ा तो केएल राहुल और एक दफ़ा जो है वो सॉरी, एक दफ़ा केएल राहुल, एक दफ़ा आपके करुण नायर और एक दफ़ा रविंद्र जडेजा जो है वो आपके बचे अंपायर्स कॉल पे। अदरवाइज अगर वो आउट हो जाते तो शायद अभी 6-7 विकेटें हमें देखने को मिलती, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ गेम। शुरू से शुरू करते हैं इस मैच को। इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, बिकॉज इंग्लैंड लाइक चेजिंग। जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में रिकॉर्ड रन चेस किया, एक दिन में 371 उन्होंने बनाया, और इस मैच में भी उन्होंने चेस करने का फैसला किया। इंग्लैंड की सेम प्लेइंग 11 खेल रही है, कोई चेंज नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया ने 3 तब्दीलियां की। नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर आए वो, इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर को लेकर आए, और आकाशदीप को उन्होंने टीम में शामिल किया। और जहां तक अगर हम जिन प्लेयर्स को ड्रॉप करने की बात, अगर हम उनकी बात करें, जसप्रीत बुमराह को बाहर किया गया, सही सुदर्शन को बाहर किया गया, और जो आपके ऑलराउंडर थे शार्दुल ठाकुर, उनको बाहर किया गया आज इस मैच में। और 3 तब्दीलियां जो हैं वो इंडिया ने करी। अब आ जाते हैं मैच के ऊपर। इंडिया का इतना अच्छा स्टार्ट नहीं हो सका पहले सेशन में। केएल राहुल आज जल्दी आउट हो गए, हालांकि पिछली इनिंग्स में सेंचुरी लगाकर आ रहे थे। उनसे काफ़ी तवक्को थी इंडिया की कि वो बड़ी इनिंग्स खेलेंगे, क्योंकि सेकंड मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं वो इस टीम में आफ्टर रविंद्र जडेजा। वो सीनियर प्लेयर थे, लेकिन आज वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और सिर्फ 2 रन बनाकर वो आउट हो गए। और जिस तरह की इनिंग्स केएल राहुल ने खेली आज, 26 बॉलों पे 2 रन, मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा भी आपको डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा जब आप डिफेंसिव क्रिकेट खेलते हैं और डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल आप करते जाते हैं और अपने शेल में चले जाते हैं, तो कोई ना कोई एक बॉल आपको मिलती है जिस पर आप आउट हो जाते हैं। और वही हुआ कि आप एक दफ़ा तो बच गए एलबीडब्ल्यू पर, लेकिन उससे अगली ओवर में जो आपके लोकल बॉय थे क्रिस वॉक्स, जिनका ये होम ग्राउंड था बर्मिंघम, उन्होंने जो है वो बोल्ड कर दिया केएल राहुल को, इनसाइड एज लगा, और सिर्फ 2 रन पे जो वो चलता किया इनको केएल राहुल को। उसके बाद आपके जो करुण नायर थे, उनको आज टॉप ऑफ द ऑर्डर प्रमोट किया गया नंबर 3 पे। इससे पहले वो नंबर 6 पे खेले थे पिछले मैच में, लेकिन आज उनको नंबर 3 पे प्रमोट किया गया। और एक अच्छे टच में करुण नायर लग रहे थे, और जिस तरह की इनिंग्स वो खेल रहे थे, तकरीबन 100 के आसपास के स्ट्राइक रेट से वो खेले, ऑलमोस्ट 80-85 के स्ट्राइक रेट के तकरीबन आसपास वो खेले, यानी आप रन बॉल ही समझें एक तरह से। तो जिस तरीके की वो इनिंग्स खेल रहे थे, मेरे ख्याल से थोड़ा लंबा लेके जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके की वो बॉल पे आउट हुए, शॉर्ट बॉल जरा सी की कि आपके ब्राइडन कार्स ने थोड़ा सा बाउंस हुआ बॉल और उनसे कंट्रोल नहीं हुआ, और वो सीधा हैरी ब्रूक के हाथ में जाके वो कैच उन्होंने थमा दिया और वो 31 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप लगी यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल के दरमियान। हालांकि यशस्वी जायसवाल की अगर हम बात करें, तो यशस्वी जायसवाल जो थे वो आज 87 रन पे तकरीबन आउट हो गए। वो उन्होंने अपना 100 मिस कर दिया, लेकिन प्लेटफॉर्म वो बिल्कुल सेट कर गए थे। और जिस तरह की पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी शुभमन गिल और जायसवाल के दरमियान, एक थ्रेटेंड हो रहा था इंग्लैंड को कि कहीं ये पार्टनरशिप लंबी ना चली जाए। और फिर जिस तरीके से कप्तान ने खुद आकर जो है बेन स्टोक्स ने विकेट ली, और जैसे कि कमेंट्री बॉक्स में बात भी कर रहे थे ब्रॉड के, शायद बेन स्टोक्स ही हैं जो अब शायद आके विकेट लेंगे। और जिस जिस लम्हे उन्होंने ये बात बोली, उसी वो ओवर में जो है वो बेन स्टोक्स ने विकेट ले ली, और उस बॉल पे तो ब्रॉड भी हंस रहे थे कि मैंने अभी बोला और साथ ही विकेट भी मिल गई। हालांकि अगर हम उस विकेट की बात करें, तो काफी बाहर की गेंद थी जिसको यशस्वी जायसवाल पुल करना चाह रहे थे मिड ऑन की तरफ, लेकिन वो कनेक्ट नहीं सही हो सकी और बल्ले के बिल्कुल किनारे पे लगी, और वो जो है वो विकेट कीपर के हाथों वो कैच थमा दिया उन्होंने, और 87 रन के ऊपर वो आउट हो गए। उसके बाद जो आपके
ऋषभ पंत थे वो काफी अच्छे टच में लग रहे थे। मैं शुभमन गिल पे आता हूँ, अभी आप लोग वेट कर रहे होंगे शुभमन गिल की इनिंग्स की मैं बात करता हूँ। उसके बाद ऋषभ पंत की अगर मैं इनिंग्स की बात करूँ, ऋषभ पंत भी काफी अच्छे टच में लग रहे थे, लेकिन ऋषभ पंत का वही बस एक मसला है कि चल गए तो चल गए, वरना फिर वही बात है कि 30-40 करेगा और आउट हो जाएगा। हालांकि अगर मैं ऋषभ पंत की विकेट की बात करूं तो ऋषभ पंत ने, अगर आपने वो ओवर देखा होगा जिन्होंने टीवी में मैच देखा है, तो 4-5 बॉल उन्होंने डिफेंसिव करी, लेकिन गालिबन छठी या पांचवी बॉल पे वो स्टेप अप उन्होंने किया और वो आउट हो गए। हालांकि वहां पे स्टेप अप करना बनता नहीं था, वहां पे आप स्ट्राइक भी रोटेट कर सकते थे, क्योंकि एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी ऋषभ पंत और शुभमन गिल के भी दरमियान, लेकिन ऋषभ पंत आउट हो गए। उसके बाद जब आपके नीतीश कुमार रेड्डी आए, नीतीश कुमार रेड्डी की बहुत गंदी विकेट गिरी। वो लेफ्ट करना चाह रहे थे, उनको लगा कि शायद ऑफ स्टंप के बाहर बॉल गिरेगी, लेकिन वो क्रिस वॉक्स ने जब वो बॉल करी तो वो ऑफ स्टंप पे जाके वो लगी विकेट पे और वो आउट हो गए, सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि हमें इतना हार्श नहीं होना चाहिए नीतीश रेड्डी पे, कोई बात नहीं, पहली इनिंग्स उन्होंने खेली है, अभी दूसरी इनिंग्स में देखेंगे कैसा परफॉर्म करते हैं। तो जो आपकी नीतीश रेड्डी की विकेट थी वो मैं समझता हूँ एक बहुत ही वो अनलकी रही, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि वो एक सिली मिस्टेक उन्होंने कर दी कि वो ऑफ स्टंप के बाहर वो बॉल आई, उन्होंने यूं लेफ्ट करने की कोशिश की और वो सीधा ऑफ स्टंप पे जा लगी बॉल और वो आउट हो गए। लेकिन उसके बाद रविंद्र जडेजा ने बड़ा अच्छा साथ निभाया, शुभमन गिल जो कप्तान थे उनके साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई और 99 रन अब तक उन्होंने जोड़ लिए और 310 रन पे 5 आउट है। अब आ जाते हैं शुभमन गिल की इनिंग्स पे। देखिए शुभमन गिल की इनिंग्स को ना मैं इतना हाईली रेट नहीं करता, क्योंकि शुभमन गिल की अगर हम पिछली इनिंग्स की बात करें जिसमें उन्होंने 100 किया था, 137 आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें वो काफी बेटर लगे मुझे, काफी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, नहीं कि इतना ज्यादा वो स्लो नहीं खेले थे। लेकिन यहाँ पे तो शुभमन गिल बहुत ही स्लो खेले, ऑलमोस्ट 47-46 के स्ट्राइक रेट से वो खेले। हालांकि जिस तरह की ये विकेट थी, अगर आपने पहले 10-12 ओवर देखे हो तो बॉल थोड़ा सा मूव हो रहा था, यानी स्विंग मिल रहा था, लेकिन 10-12 ओवरों के बाद तो स्विंग बिल्कुल खत्म हो गया था और कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि इतना अच्छा विकेट है और शुभमन गिल आज उस तरह की गेम नहीं खेले जिस तरह की उनकी नेचुरल गेम होती है कि वो थोड़ा अटैक करके खेलते हैं। तो आई डोंट थिंक कि शुभमन गिल को क्या हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से मैं इस 100 को इतना हाईली रेट नहीं करता। लेकिन अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो जो इंडिया ने पिछला मैच खेला था वो लीड्स में, तो उसमें हमने इंडिया की 2 चीजें देखी थी। पहली इनिंग्स में 40 पे 7 आउट हो गए थे और दूसरी इनिंग्स में 31 पे 6 आउट। तो शायद कहीं ना कहीं शुभमन गिल के माइंड में ये भी था कि अगर मैं आउट हो गया तो कहीं पूरी टीम ही ना आउट हो जाए। तो उस अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक अच्छी इनिंग्स है। लेकिन अगर हम स्ट्राइक रेट को देखें, क्योंकि स्ट्राइक रेट बहुत ही कम था, आप कम से कम 70 के स्ट्राइक रेट से खेल लेते तो डाउट ना होता, लेकिन 50 से भी नीचे का स्ट्राइक रेट था शुभमन गिल का। बट ठीक है, मैं एक एवरेज इसको परफॉर्मेंस कहूंगा। ठीक है, आपने 100 लगाया, आपकी कॉन्फिडेंस आपका बहाल हुआ, लेकिन इससे बेटर इनिंग्स आपको खेलनी चाहिए थी स्ट्राइक रेट से, सॉरी। अब आ जाते हैं इंग्लैंड के ऊपर। देखिए इंग्लैंड ने ना थ्रू आउट दिस टेस्ट मैच वो कुछ ना कुछ हमें करते नजर आए। अगर आप पहली इनिंग्स की बात करें, पहली इनिंग्स में विकेट बड़ी जल्दी मिल गई थी पहली, लेकिन उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी, लेकिन बुलकल लंच से पहले जो है वो आउट कर दिया आपके, आई एम सॉरी जरा, तो मैं बात कर रहा था कि जो पहली सेशन की अगर हम बात करें तो एक ही विकेट मिली थी, बहुत जल्दी मिल गई थी 5वें 6ठे ओवर में, लेकिन उसके बाद लंच ब्रेक से बिल्कुल पहले जो है वो ब्राइडन कार्स ने ब्रेक थ्रू लेके दिया। उसके बाद जब दूसरे सेशन में जो है वो इंग्लैंड बॉलिंग कर रहा था, तो वहां पे ऐसा लग रहा था कि शायद विकेट लेस जाएगा इंग्लैंड, इस सेशन में कोई विकेट नहीं मिल पाएगी, लेकिन बेन स्टोक्स ने आके यशस्वी जायसवाल को आउट किया। उसके बाद जब दूसरे सेशन का आगाज हुआ तो बैक टू बैक 2 आउट किए इंग्लैंड ने। तो इंग्लैंड कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ करता नजर आया, और जहां पे ऐसा लगता था कि इंडिया थोड़ा मैच में आगे जा रहा है, साथ ही जो है वो इंग्लैंड विकेट लेता था। लेकिन ये जो आखिरी विकेट की जो पार्टनरशिप लगी है, छठी विकेट की, इस विकेट की पार्टनरशिप ने कहीं ना कहीं इंग्लैंड को एक थ्रेट तो पहुंचाया कि कहीं ऐसा ना हो कि कल भी जब ये खेलने आएंगे तो कहीं लंबी ना लग जाए पार्टनरशिप। तो इंग्लैंड को कल आते साथ ही या तो शुभमन गिल को आउट करना है जो सेट खेल रहा है, या तो रविंद्र जडेजा जो 41 रन पे खेल रहा है, इन दोनों में से किसी एक को आउट करना है, क्योंकि उसके बाद इनकी टेल शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनके पास इसके बाद एक ही बैटर मौजूद है, वाशिंगटन सुंदर, उसके बाद इनके बॉलर हैं। तो लेट्स से इंग्लैंड कल किस प्लानिंग से आता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम इंडिया की बात करें तो 310 आई थिंक इट्स एन एवरेज टोटल ऑन दिस पिच, क्योंकि पिच के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से 350 या 400 के आसपास बनाना चाहिए था इंडिया को, लेकिन वो नहीं बना सके। बट आई स्टिल बिलीव एन एवरेज परफॉर्मेंस 50-50 में कहूंगा, 50%
इंग्लैंड और 50% इंडिया। तो लेट्स सी कल क्या होता है, कल देखते हैं कैसे ये टेस्ट मैच आगे प्रोग्रेस करता है। बट आई स्टिल बिलीव कि इस टेस्ट मैच का रिजल्ट हमें इंशाल्लाह देखने को मिलेगा, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो ड्रॉ के लिए नहीं खेलता, वो रिजल्ट के लिए खेलता है। तो लेट्स सी कल क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल पे अगर नए हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।